गाइस तैयार हो जाइए मेरे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह काफ़ी डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अलग से आपको बिल्कुल टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप वीडियो को ऑन करके हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस को सुनकर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा है, लेकिन काफ़ी कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। गाइस हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। पास्ट सिंपल टेंस है हमारा यहाँ पर, तो तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू लाइटन माई बर्डन। बर्डन मतलब होता है बोझ या फिर भार, ओके। और लाइटन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हल्का करना। तो यहाँ पर हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज की हुई है। तो यू लाइटन माई बर्डन, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। यह हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए। यह हुई ना बात को हम बोलेंगे दैट्स द स्पिरिट। ना हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। ओके, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स मतलब क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। सो गाइस ये जो एनीथिंग एल्स है इसका मीनिंग होता है कुछ और। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट समथिंग एल्स। ओके, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मीनिंग होता है कुछ और। यही सेंटेंस को आप डू यू वांट की जगह नीड में बना सकते हैं। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए। शी वॉज बाइंग समथिंग एल्स, वह कुछ और खरीद रही थी। तो एनीथिंग एल्स क्वेश्चन पूछते समय या फिर नहीं में आंसर देते समय, और समथिंग एल्स का यूज करेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जिसका मीनिंग होता है कुछ और। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हर चीज का एक समय होता है। तो इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन रहेगा देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग मतलब हर एक चीज के लिए समय होता है। यहाँ पर फॉर एवरीथिंग की जगह आप कुछ और वर्ब ऐड कर सकते हैं। आपको बोला हूँ इंग्लिश सीखने का एक समय होता है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। या फिर आपको बोलना हो कि यार काम करने का भी एक समय होता है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ टाइम फॉर डूइंग वर्क। मतलब अगर आप फॉर लगा रहे हैं और उसके बाद अगर आप कोई वर्ब ऐड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आईएनजी यूज करना है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि खाना खाने का भी एक समय होता है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ टाइम फॉर ईटिंग फूड। देयर इज अ टाइम फॉर ईटिंग फूड मतलब खाना खाने का एक समय होता है। पढ़ाई करने का एक समय होता है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ टाइम फॉर स्टडिंग। क्लियर। तो यहाँ पर है हर चीज का एक समय होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो एवरीथिंग को चेंज करके आप यहाँ कुछ और लगाकर नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा ले लो, जब आप किसी को बोलते हो ठीक है ये वाला मतलब दूसरा ले लो, तो आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे हैव अनदर वन। यहाँ पर ये जो गाइस हैव है ये टेक की जगह यूज हो रहा है। मतलब टेक और हैव दोनों का मीनिंग क्या होता है, लेना। तो हम बोल रहे हैं हैव अनदर वन या फिर टेक अनदर वन मतलब दूसरा ले लो। ठीक है, तो आप हैव और टेक दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई फूड मतलब मैं खाना खा रही हूँ, या फिर आई एम हैविंग लंच, तो उसकी जगह आप टेक का भी यूज बोल सकते हैं। आई एम हैविंग टी या फिर आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रही हूँ। तो हैव और टेक दोनों एक ही वर्ब है। हाँ, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ये मैन वर्ब की तरह यूज हो रही है टेक की जगह पर। नेक्स्ट है मेरे पीछे रहो, स्टे बिहाइंड मी। स्टे का मीनिंग होता है गाइस रुकना या फिर ठहरना, और बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। जैसे मैंने कहा देयर इज अ पेंटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक पेंटिंग है। देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक बोर्ड है। तो स्टे बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे खड़े रहो या फिर मेरे पीछे रुको। ओके, तो याद रखना आपको बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरे लिए कुछ बचा है। तो आप बोलेंगे इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी। लेफ्ट मतलब बचा या फिर बाकी। तो आपने कहा कि इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ बचा है। आपको बोलना हाँ कुछ बचा है आपके लिए, तो आप बोलेंगे यस समथिंग इज लेफ्ट फॉर यू। आपके लिए थोड़ा बहुत बचा है, समथिंग इज लेफ्ट फॉर यू, आपके लिए कुछ बचा है। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ओके, फन होता ही इसका मीनिंग मजे। वी हैड ये पास्ट सिंपल टेंस में बना हुआ है, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मजे किए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गाइस यहाँ पर दिया हुआ, वरना क्या कर लोगे। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा या फिर वरना मैं ऐसा करूंगा। तो सामने वाले ने आपको कहा ठीक है वरना क्या कर लोगे, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे अदरवाइज व्हाट। अदरवाइज व्हाट का मीनिंग होगा वरना क्या कर लोगे।
नेक्स्ट है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ओके, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग मतलब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप इसको अफर्मेटिव नेगेटिव में बनाइए। वह मुझे गलत समझ रही है, शी इज टेकिंग मी रॉन्ग। वह मुझे गलत समझ रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो हमारा सेंटेंस होगा शी वॉज टेकिंग मी रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मोबाइल की जगह आप और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं या वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई पेन। मुझे मेरी बॉटल नहीं मिल रही, तो आप बोलेंगे आई कांट फाइंड माई बॉटल। तो ऐसे आप 4 से 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए जनरली जब हमारे घर पर लाइट चले जाती है तो हम बोलते हैं लाइट नहीं है या फिर लाइट चली गई है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाएंगे देयर इज पावर कट। ओके, देयर इज पावर कट मतलब लाइट नहीं है या फिर लाइट चली गई है, बिजली चली गई है। तो सिंपल सा सेंटेंस है देयर इज पावर कट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चाय ठंडी हो रही है, तो आप इसे बोलेंगे टी इज गेटिंग कोल्ड। ओके, टी इज गेटिंग कोल्ड मतलब चाय ठंडी हो रही है। अब यहाँ पर आप टी की जगह मिल्क ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं। जैसे दूध ठंडा हो रहा है तो आप बोलेंगे मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, या फिर आपको बोलना हो पानी ठंडा हो रहा है तो आप बोलेंगे वाटर इज गेटिंग कोल्ड। नहीं ठंडा हो रहा है तो आप इसमें नॉट लगा दे, टी इज नॉट गेटिंग कोल्ड मतलब चाय ठंडी नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पासवर्ड डालो। जब आप कंप्यूटर पर बैठे हैं या फिर मोबाइल में आप मोबाइल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप किसी से बोल रहे हैं पासवर्ड डालो इसमें, तो आप बोलेंगे सिंपल सा सेंटेंस एंटर द पासवर्ड। ओके, एंटर द पासवर्ड का मीनिंग होगा पासवर्ड डालो। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और आप इन्हें बोल सकते हैं। पेज नंबर 38 निकालो। जनरली हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम बोल रहे हैं किसी से कि पेज नंबर 4 निकालो, पेज नंबर 5 निकालो, पेज नंबर 10 निकालो, तो आप उसे इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे टर्न टू पेज 38 मतलब पेज नंबर 38 निकालो। उसी तरह से आपको बोलना हो कि पेज नंबर 25 निकालो तो आप बोलेंगे टर्न टू पेज 25। ओके, टर्न टू पेज 25 मतलब पेज नंबर 25 निकालो। मेकअप कर लो। अब ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बनाते हैं। तो मेकअप कर लो को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पुट ऑन मेकअप। ओके, पुट ऑन मेकअप मतलब मेकअप कर लो। मेकअप निकाल दो या मेकअप साफ कर दो तो आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑफ मेकअप। तो यहाँ पर पुट ऑन और पुट ऑफ दोनों का यूज आप कर सकते हैं। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वह यहाँ किसी भी कीमत पर आएगी मतलब कुछ भी हो जाए वह यहाँ आएगी। शी विल कम हियर एट एनी कॉस्ट। सो गाइस ये जो एट एनी कॉस्ट है इसका मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर। ये आप ऐड करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे किसी भी कीमत पर हम सभी को इंग्लिश सीखनी है। वी ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। वी ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। तो एट एनी कॉस्ट से और भी सारे सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर आप इसमें सेंटेंसेस बनाइए, मैं चेक करने वाली हूँ। नेक्स्ट है जहाँ तक मुझे पता है वह अच्छी लड़की है। तो देखिए जहां तक के लिए हम लोगों को यूज करना है एज फार एज। ओके, तो एज फार एज आई नो शी इज अ गुड गर्ल। वैसे ही आप और भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे जहां तक मुझे लगता है आज कोई नहीं आएगा। एज फार एज आई नो नोबडी विल कम टुडे मतलब जहां तक मुझे लगता है आज कोई नहीं आएगा। जहां तक मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। एज फार एज आई नो इट मे रेन टुडे। क्लियर, इट मे रेन टुडे मतलब जहां तक मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे मुझसे पंगा मत लो। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं मुझसे पंगा मत लो। सिंपल आप बोलेंगे डोंट मैस विद मी। ओके, डोंट मैस विद मी मतलब मुझसे पंगा मत लो। इस काम में मेरी मदद कर दो। हेल्प मी इन दिस वर्क। हेल्प मी इन दिस वर्क सिंपल सा सेंटेंस है। आप इसे अगर यूज करेंगे 2-3 बार बोलेंगे तो आप आराम से सीख सकते हैं। मेरी बातों को लिख लो। मार्क माई वर्ड्स। ओके, मेरी बातों को लिख लो। क्या बोलेंगे? मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। तमाशा मत खड़ा करो, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्रिएट अ सीन। डोंट क्रिएट अ सीन मतलब तमाशा खड़ा मत करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपकी बड़ी कृपा है, तो हम बोलेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप बोलेंगे आप बहुत ही अच्छे, आपकी बड़ी कृपा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। पेन की इंक खत्म हो गई है, तो आप इसे बोलेंगे इंग्लिश में पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। पेन हैज रन आउट ऑफ इंक मतलब पेन की इंक खत्म हो गई है।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह तो उनका रोज का है। ऐसा हम बोलते हैं ना, ये तो उनकी रोज की बात है, ये तो उनका रोज का है। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स देयर एवरीडे स्टोरी। इट्स देयर एवरीडे स्टोरी मतलब यह तो उनका रोज का है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ। व्हाट्स देयर टू लाफ मतलब इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दूध बह रहा है तो आप बोलेंगे मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। मिल्क इज बॉइलिंग ओवर मतलब दूध बह रहा है। यह तो उनका रोज का है, ये सेंटेंस हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया है, इट्स देयर एवरीडे स्टोरी, राइट। सो आई होप गाइस ये सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आप सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके उनकी बोल बोलकर 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस की, आपको ये सेंटेंसेस रट जाएंगे। समझना भी है, रटने से काम नहीं चलेगा। मीनिंग को समझिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझिए और फिर आप उसी तरह से 3 से 4 सेंटेंसेस और बनाइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।